इंदौर के अन्नपूर्णा थाना क्षेत्र से लापता हुए कोरियोग्राफर अमित पाल के संदिग्ध मौत के मामले पर पुलिस ने खुलासा किया है। युवक का शव कुछ दिन पहले सिमरोल के जंगल क्षेत्र में बरामद हुआ था। इस मामले में पुलिस ने 3 युवकों को संदेह के आधार पर पकड़ा है, जिनमें एक नाबालिग भी शामिल है। सगाई से लेकर विदाई तक सुनील जैन मनपसंद कैटर्स शादी, विवाह, जन्मदिन, सगाई सभी मांगलिक कार्यक्रमों में स्वादिष्ट खाने के ऑर्डर लिए जाते हैं। ग्रामीण डीएसपी उमाकांत चौधरी ने बताया कि आरोपियों में मुख्य भूमिका जयेश नामक युवक की पाई गई है, जो मृतक का रिश्तेदार भी है। शुरुआती जांच में ये बात सामने आई है कि अमित जिस युवती को अपनी मुंह बोली बहन मानता था और साथ रखता था, उससे जयेश एक तरफा प्यार करने लगा था। लेकिन कुछ पार्टियों में जयेश को शक हुआ कि अमित और युवती के बीच बहन जैसा रिश्ता नहीं है। इसके बाद वो अमित से खुन्नस खाने लगा था। बाद में जब आरोपी जयेश को पता चला कि वह युवती की शादी कहीं और करवाने वाला है, तो उससे रहा नहीं गया। उसने अपने दोस्त को ये बात बताई और अमित को रास्ते से हटाने के लिए प्लानिंग कर सिमरोल के जंगल में पार्टी के लिए बुला लिया। 3 तारीख को सिमरोल थाना क्षेत्र में एक लाश मिली थी, जो कि गुमशुदा एक अन्नपूर्णा थाने से व्यक्ति था, अमित पाल, उसकी रूप में वो चिन्हित हुई थी। और वो प्रथम दृष्टया ही हत्या का मामला था, क्योंकि जो हमारी एफएसएल टीम और मैं स्वयं वहाँ जब मौके पर पहुँचे थे थाने की टीम, तो उसका गला एक पट्टा बना हुआ था, जिससे गला दबाने जैसा लग रहा था। साथ में उसके चेहरे को और बाकी शरीर पे पत्थरों से भी वार किए गए थे और बॉडी को उल्टा रखकर वहाँ पर नाले में और उस पर भी पत्थर रखे गए थे। उस पर से पीएम कराया गया और कल शॉर्ट पीएम रिपोर्ट आने पर उस मर्ग को हत्या में वहाँ पे कायमी की गई। और पुलिस को विश्वस्त सूत्रों से जानकारी मिली। इसके अलावा जो मोबाइल की कॉल डिटेल हैं, लास्ट टाइम किससे बात हुई थी, उसमें ये जानकारी लगी कि ये 1 और 2 तारीख की मध्यरात्रि ये व्यक्ति जो है इसके भाई का जन्मदिन मना के उसका केक कटवा के रात को लगभग 12:45 बजे ये घर से निकला था। इसको इसके ही चचेरे भाई का उस समय कॉल आया था और बाद में ये पूरी रात नहीं आया। अगले दिन से इसका मोबाइल भी बंद हो गया। इस बात पर से पुलिस के द्वारा आगे विवेचना की गई, जिसमें ये पाया गया कि इसका जो सगे चाचा का लड़का है जयेश पाल, इसकी भूमिका इसमें रही है। और इसके अलावा इसके 2 अन्य साथी भी है, जिसमें एक नाबालिग भी है। एक गणेश नाम का व्यक्ति है, गणेश पवार। ये दोनों ही 21 और 19 साल के लड़के, और एक नाबालिग है, ये इंदौर के ही निवासी हैं। इनके द्वारा पूरा ये घटनाक्रम किया गया है। अमित अपने बड़े भाई अमन का 1 जून की रात बर्थडे मनाने के बाद चचेरे भाई के बुलाने पर सिमरोल क्षेत्र में पार्टी मनाने के लिए गया था। वहीं उसे टारगेट कर मार दिया गया। उसकी एक्टिवा फॉरेस्ट चौकी के पास लावारिस छोड़ दिया। उसके रुपए भी आरोपियों ने बांट लिए थे। हत्या को लेकर पुलिस ने टेक्निकल साक्ष्यों के आधार पर तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। इसमें ये जानकारी इन लोगों के द्वारा बताई गई कि एक लड़की है जो इसके घर पे ही रहती थी और उसको मुँह बोली बहन ये बताता था, लेकिन इन लोगों को शंका थी कि उसके इससे अवैध संबंध है। दूसरा जो इसके चाचा का लड़का था, वो भी इस लड़की को एक तरफा उसका प्रेम दर्शाता था और लड़की के द्वारा मना किया गया था। उस बात से क्षुब्ध होकर इसने अपने दोस्तों को ये पूरी घटना बताई और इसको पार्टी के बहाने वहाँ बुलाया और बुलाकर इसकी जो आशापुरा हमारा फॉरेस्ट एरिया है 22 ग्राम के पास, वहाँ पर इसने गला दबाकर और पत्थरों से इसकी हत्या कर दी। तो चचेरा भाई किसका आरोपी कर रहा है, लड़की कर रही है आरोपी? ये जो मृतक है उसका चचेरा भाई था, अमित पाल का चचेरा भाई जयेश पाल। उसके द्वारा ये पूरा घटनाक्रम षड्यंत्र रचा गया और उसके दोस्तों के साथ मिलकर उसने पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया। सर, क्यों अपने भाई की हत्या करी? मुख्य क्या कारण रहा है? जैसा मैंने बताया कि एक लड़की है, वो इसके अमित पाल जो मृतक था उसके घर पे रहती थी और ये उसको मुँहबेली बहन बताता था। लेकिन ये लोग कई बार पूर्व में एक साथ गए हैं, जिसमें वो लड़की भी थी और ये मृतक जो था वो भी था, और ये जो आरोपी हैं ये लड़के भी साथ में गए थे। तो इनको कई बार ऐसी रात में पार्टी के दौरान शंका हुई कि ये बोलता ज़रूर है, लेकिन इसके अवैध संबंध इस लड़की से हैं। और दूसरा जो इसको चाचा का लड़का था, वो भी एक तरफा उससे प्रेम करता था और उस बात को लेके इनकी आपस में कहा सुनी भी पहले हुई थी। उसी बात की नाराज़गी ये मन में पाले हुआ था और इस पूरी घटनाक्रम को इसने अंजाम दिया। दोनों के प्रेम पसंद था या नहीं था, आरोपी और लड़की के बीच? अभी ये पुलिस विवेचना, चूँकि कल ही हमने हत्या का अपराध दर्ज किया है और ये सारा घटनाक्रम अभी खुला है। अभी हम लोग माननीय न्यायालय
आरोपियों को प्रस्तुत कर रहे हैं, उनका पुलिस रिमांड ले रहे हैं। इसमें आगे बहुत सारे और तथ्य आएंगे, उनसे आपको आगे अवगत कराया जाएगा। लड़की का रोल कुछ है या नहीं? अभी तक लड़की का कोई रोल नहीं आया है। ये इन 3 जो लड़के हैं, जिसमें कि 2 बालिग हैं और 1 नाबालिग हैं, इनके द्वारा ही ये पूरा घटनाक्रम किया गया। सर, एक हिस्ट्री सीरियल बदमाश की बात भी सामने आई थी बाड़गंगा के। पुलिस जब विवेचना करती है तो बहुत सारे तथ्य सामने आते हैं, और इसमें कुछ पूछताछ में इनके दोस्तों परिजनों ने जो मोबाइल के फुटेज मिले थे, उसमें दूसरे किसी लड़के का बाड़गंगा क्षेत्र का बताया गया था। लेकिन जब पुलिस ने विवेचना की तो वो लड़का नहीं, ये 3 लड़के ही थे जो उसकी गाड़ी लेके भी उसके साथ गए थे। इन्होंने एक पेट्रोल पंप से पेट्रोल भी भराया था। उन सारे फुटेज के आधार पे पुलिस ने इस पूरे हत्या का खुलासा किया। जन्मदिन, सगाई, सभी मांगलिक कार्यक्रमों में स्वादिष्ट खाने के ऑर्डर लिए जाते हैं। फुल इवेंट मैनेजमेंट सबसे कम दामों में, आकर्षक काउंटर, वीआईपी सलाद काउंटर, फुल ड्रेस अप गर्ल एंड बॉयज वेटर, इंडोर आउटडोर कैटरिंग सर्विस, पंजाबी ढाबा एवं राजस्थानी ढाबा, फुल स्नैक्स। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। हमारा पता है वर्धमान कॉलोनी, सूबेदार वार्ड, जैन मंदिर के आगे। हमारा दूसरा पता है गुलाब कॉलोनी, तिली हॉस्पिटल के पीछे, सागर। मोबाइल नंबर 8319458886, 8827514723, 9827119738।